हमने लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में देखा कि किस तरह हेली ने 5 साल की मेहनत से वापस जिंदा कर दिया था सब लोगों को। और हम देखते हैं उसके पास हेक्स का इलाज भी था, पॉइजन का इलाज भी था, और यहाँ तक कि मार्शल की बाइट का इलाज भी उसने ढूंढ लिया था, जिससे कि पूरी फैमिली को वापस ला सके। बस सिर्फ एक क्लाउस बचा है जिसको वापस लाना है। वही हम देखते हैं सिटी के अंदर मार्शल को प्रूव करना पड़ता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्लाउस को यूज करते हुए बाकी वैम्पायर्स को डराकर कि वही क्लाउस को संभाल सकता है। और हम देखते हैं टाउन में नया विलन आने वाला है जो कोई विश से रिलेटेड है। और हम देखते हैं होप उसके डायग्राम्स बना रही थी और एडम नाम का बच्चा भी गायब हो चुका है उस फिगर को देख के, जो एक ड्रैगन है जो अपनी ही टेल को खाने लग रहा है और एक सर्कल फॉर्म करता है। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2। और शुरू करने से पहले आपको पता है इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पे नए, तो जिससे मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज लाऊं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाली वैन थी जिसमें चोर और पुलिस दोनों थे और दोनों पे फीड करने लग रहे थे सारे वैम्पायर्स माइकलसन फैमिली के। और ये देख के फ्रेया को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, बट तभी रिबेका बोलती है उनको फीड करना पड़ेगा स्ट्रेंथ के लिए, जिससे कि वो सामना कर पाए मार्शल का। और ऊपर से हम देखते हैं कोल जाने के लिए तैयार नहीं था और बोलता कुछ दिन रेस्ट करके चलते हैं क्लाउस को बचाने के लिए। बट हेली कहती है उसको आज ही बचाना है, वो टाइम नहीं लगाने वाले हैं। और तभी एलाइजा बोलता है चाहे टाउन को पूरा जलाना क्यों ना पड़े, बट हम आज अपने भाई को वापस बचा कर लाएंगे। और ये कहने के बाद वहां से जाने का प्लान बना लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं मार्शल की खबरी बताते हैं कि हेली एक लड़की को ढूंढ रही थी और वो उसके साथ टेक्सास के बार में देखी गई थी और वैम्पायर उसका पीछा कर रहे थे, बट उसने सारे वैम्पायर्स को खत्म कर दिया है। और हम देखते हैं ये सोचने के बाद मार्शल बोलता है किसके पीछे गई थी, और तभी बताता है कि एक 7th वेयरवुल्फ का पैक था जिसको ढूंढने लग रही थी मेलरोव को, और वो तो लूशियन ने खत्म कर दिया था, बट वो आखिरी बची थी उस काइंड की। और ये सुनने के बाद मार्शल बोलता है मैं समझ चुका हूं, वो सातों पैक का वेनम इकट्ठा कर रही है और शायद उसने माइकलसन फैमिली को वापस जिंदा कर दिया होगा और शायद वो रास्ते में होंगे और शायद मेरे खिलाफ आने लग रहे हैं यहाँ पर। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो फ्रेया और कोल के साथ में थी, जहां पर फ्रेया लोकेटर स्पेल करती है पता लगाने के लिए कि कहां पर छुपा के रखा हुआ है क्लाउस को। और वही हम अगले सीन में देखते हैं जोश को जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ था जो एक ह्यूमन है। तभी हम देखते हैं जोश को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको देख के बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड को वहां से भेज देता है, गेट बंद करता है और बोलता है थैंक्स मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं मारने के लिए, वैसे हो कौन तुम। और तभी हम देखते हैं वहां से एलाइजा और रिबेका निकल के आते हैं और ये देख के बोलते हैं तुम टाउन में आ गए हो, क्यों आए हो वैसे। और ये कहने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और रिबेका बोलती है नया बॉयफ्रेंड है अच्छी बात है, बट वो इंसान है, नाजुक है, मर सकता है। और ये कहने के बाद वो आगे बढ़ता है और बोलता है प्लीज तुम काम बताओ तुम यहाँ पर आए क्यों हो। और ये कहने के बाद वो अपने प्लान में शामिल करना चाहते थे जोश को, क्योंकि वो मार्शल का वफादार था। तभी हम देखते हैं जोश चुपचाप टाइप करके बताना चाहता है, बट तभी एलाइजा की नजर उस पर पड़ जाती है और उसका फोन लेता है और बोलता है अगली बार ट्राई भी मत करना। और वहीं रिबेका का आइडिया था कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगी मार्शल को, तब तक वो क्लाउस को लेके आएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तभी हम देखते हैं एलाइजा इस बात के लिए एग्री नहीं करता है, बट तभी हम देखते हैं एलाइजा के पास मैसेज आता है कि उनको लोकेटर स्पेल से पता चल चुका है कि क्लाउस की लोकेशन कहां पर है। और ये कहने के बाद रिबेका अपने प्लान के लिए रेडी थी कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगी मार्शल को। अब रिबेका सेमेट्री के अंदर थी डवीना की कब्र के पास, जहां पर मार्शल उससे मिलने आता है और मार्शल उससे मिलके बहुत ज्यादा खुश था। उसका हेक्स देख के बोलता है चलो हेक्स चला गया, वरना मुझे लगा तुम मर जाओगी, वैसे मुझे पता था तुम लिंक हो चुकी हो तुम्हारे भाई से। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है इसलिए तुमने उसे नहीं मारा। और ये कहने के बाद वो कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में देखने लगता है और तभी वो अपने भाई को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलते तुम इतने प्यार से बोलोगी मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला रिबेका, वो डिजर्व करता है और तुम्हारी फैमिली को लाइन में रखने के लिए मेरे पास वो होना जरूरी है। जब मेरे लोगों को वुल्फ ने काटा हो तो जरूरी है, और ऊपर से दुनिया भर में दिखाने के लिए कि मैंने सबसे बुरे इविल को अपने अंडर कंट्रोल रख रखा है, उसके लिए वो कैद में रहेगा तो सही रहेगा, और ऊपर से तुम्हारा भाई डिजर्व नहीं करता है। और ये कहने के बाद रिबेका को डांटने लगता है और बोलता है तुम्हारे ये सब नहीं काम करेगा। और तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है तुम छोड़ दो ना मेरे लिए, तुम्हें पता है मेरी फैमिली लेकर रहती है, चाहे उसके लिए 10 दिन लगे या 100 साल लगे, जो चाहिए वो लेकर रहती है, और प्लीज लड़ाई मत करो इस चीज के लिए और मेरे भाई को छोड़ दो। बट तभी वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और ये कहने के बाद साफ मना कर देता है। अब फिर हम देखते हैं जोश को जिसने पूरा एक रेस्टोरेंट खाली करवा दिया था, करवाने के बाद हम देखते हैं अंदर से बंद कर लेता है और तब बोलता है अब आ सकते हो यहाँ पर कोई नहीं है। और तभी कोल बोलता है देखा बिना मारे भी कई बार काम चल जाता है। और तभी वहां पर सारे आ चुके थे और वहां पर हेली भी थी उनके साथ में, और तभी वो सीक्रेट दरवाजा खुलवाते हैं जो कुछ ही लोगों को पता था उस टाउन में। तभी हम देखते हैं फ्रिज के पीछे से वो सीक्रेट टनल निकलती है जो फ्रेंच क्वार्टर जाती थी। और ये देखने के बाद जोश बोलता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी हेली बोलती है ऐसा थोड़ा ना हो सकता है,
तू मार्शल को सब कुछ जाके बता देगा और तेरी शायद गर्दन तोड़नी पड़े। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है अगर ये पहले जग गया तो। और ये कहने के बाद उसको मारने की प्लानिंग हो रही थी, बट तभी हेली बोलती है नहीं इसको मारेंगे नहीं हम। और तभी कोल बोलता है मैं रुक जाता हूँ इसके पास देखने के लिए कि ये किसी को इन्फॉर्मेशन ना दे सके। और तभी हम देखते हैं बाकी तीनों चले जाते हैं और कोल उसके पास रुक जाता है। अब फिर हम देखते हैं मार्शल को जो अभी भी ब्लेम कर रहा था पूरी माइकलसन फैमिली को। और तभी रिबेका बोलती है हाँ मानती हूँ मेरी फैमिली गलत है, बट अब क्या करे, फैमिली है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट ही करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्शल उसके खिलाफ बोलता है, तभी वो स्टेक निकाल देती है। और ये देखने के बाद मार्शल बोलता है तो वही स्टेक है ना जो तुम्हें लगा था और तुम्हें हैक्स हो गया था और तुम मुझे करना चाहती हो। और तभी रेबेका बोलती है मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, बट अगर मेरे को करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगी। और ये करने के बाद उसे वॉर्न करने लगती है। तभी मार्शल समझ जाता है और बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तू मुझे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है ना, और बल्कि तुम्हारी फैमिली वहां पर जाके बचाने जाएगी क्लाउस को, मैं समझ गया हूँ। और तुम जो करने लग रही हो रेबेका ये हमारे बारे में नहीं है बल्कि तेरे भाई के बारे में है। और तभी रिबेका बोलती है हाँ उसी के बारे में, तो क्या करोगे तुम, मैं लास्ट मोमेंट तक लड़ूंगी अपने भाई के लिए। और तभी हम देखते हैं पीछे से आ जाती है मार्शल की टीम जो उसे बहुत सारे तीर मारती है। और तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है कि इसको नदीम फकवा दें। और ये कहने के बाद मार्शल बोलते हैं इसको हाथ भी मत लगाना, यहीं पटके रखो, मैं आऊंगा भी और बस मैं इनके भाइयों को मार के आ जाऊं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं मार्शल को अभी भी रेज है उसकी पूरी फैमिली के ऊपर और वो शायद इन भाइयों को खत्म ही करके रहेगा। अभी फिर हम कोल को देखते हैं जो जोश के साथ था और उस बार के अंदर सिर्फ डवीना की फोटो देखे जा रहा है और उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और बहुत सैड हो चुका है। तभी हम देखते हैं जोश अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसको भी एक टाइम पे प्यार हुआ था एडन से, एक लड़का था बट उसको आंट डालिया ने मार दिया था और उसके लिए भी दुनिया बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी थी और उसको जिंदगी जीने का मन ही नहीं था। बट टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता रहता है। और तभी कोल बोलता है इसे मुझे क्यों बता रहे हो, और ये कहने के बाद बोलता है डवीना की वजह से, क्योंकि डवीना मेरी दोस्त थी और मैं उसके बिहाफ पे तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि लाइफ को कंटिन्यू करो और सैड होने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं जोश के फोन पे एक मैसेज आया था जो कोल पढ़ता है और बोलता है इस कोडेड मैसेज का क्या मतलब है। और तभी हम देखते हैं जोश बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता और पीछे हटने लगता है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे कोल वार्निंग देता है, बोलते हैं तेरे पूरे शहर को जला दूंगा, हर किसी को खत्म कर दूंगा और तेरे नए बॉयफ्रेंड को भी खत्म कर दूंगा। और ये सब कहने के बाद वॉर्न करता है और जोश तभी बता देता है कि ये वार्निंग है कि तुम टाउन में आ चुके हो और सब लोगों को वॉर्न कर दो। और ये कहने के बाद कोल बोलता है तुम उसके लायक नहीं रहोगे और उसकी गर्दन तोड़ के वहीं पर गिराता है। और गिरने के बाद बोलता है तुम डवीना के दोस्त थे इसलिए आज बच गए। और ये कहने के बाद वहां से भाग जाता है। अब फिर कोल सीधा चला जाता है सेमेट्री के अंदर जहां पर वो उठाता है रिबेका को और हम देखते हैं बाकी वैम्पायर जो आसपास थे उन सबको मारने लगता है। और हम देखते हैं रिबेका जैसे होश में आती है वो भी लड़ने लगती है और दोनों सब वैम्पायर को मार देते हैं। और तभी कोल कहता है इस वाहियात सिटी से मुझे बाहर जाना है और जल्द से जल्द ढूंढो अलाइजा कहां पर है। और ये कहने के बाद गुस्सा दिखाई दे रहा था। अब फिर हम अलाइजा को ही देखते हैं जो हेली और प्रिया के साथ में था और सीधा गुफाओं से टनल से पहुंच जाता है उस बेसमेंट में। और पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो क्लाउस को आजाद करने का ट्राई करते हैं और फ्रेया चैनल करती है हेली को। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं अलाइजा पहरा देता है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे और कोई आए तो उसे बचा सके। अब फिर अलाइजा को साउंड आने लगता है कि जैसे कोई ऊपर चल रहा है और ये कहने के बाद फ्रेया से बोलता है जल्दी करो और मैं उसे संभालता हूँ। हम देखते हैं ऊपर जाता है और वहां पर मार्शल आ चुका था और हम देखते हैं उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं बार बार अलाइजा पिटने लग रहा है और उससे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा है। और वहां पर मार्शल बहुत ताकतवर था और बोलता है कि एक बार तुझे मरने की हालत में छोड़ चुका हूं फिर भी तू यहाँ पर आ चुका है, जब मैंने कह दिया यहाँ से क्लाउस कहीं भी नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और ये कहने के बाद साफ मना कर देता है। उनके बीच लड़ाई चलती है और हम देखते हैं हेली हेल्प करना चाहती है बट तभी फ्रेया बोलती है अभी नहीं, पहले थोड़ा सर्कल खुल जाने दो उसके बाद चले जाना। और हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा सर्कल खुलने लगता है और जैसे ही खुलता है हम देखते हैं हेली उन दोनों को रोकती है और बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, तुम लड़ो मत और ऊपर से तुम्हें पता है क्लाउस को चाहिए होप का साथ। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है नहीं, होप को बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसका साथ, वो मेरा फादर रह चुका एक टाइम पे क्लाउस और सबसे वाहियात फादर है और उसकी कोई जरूरत नहीं है, होप उसके बगैर ज्यादा सही है। बट तभी हम देखते हैं उनकी और अलाइजा की लड़ाई हो रही थी और हेली कुछ भी नहीं कर पाती उसके बीच में। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को जिसको विजन्स आने लग रहे थे कैमी के, जो उसे कभी तंग कर रही थी कभी उसे सिखा रही थी और उसको मोटिवेट कर रही थी वापस लाइफ जीने के लिए। और बोलती है तुझे अपने दिल से वो पापा टूंडे वाला ब्लेड निकालना ही होगा क्योंकि तुझे अपनी जिंदगी जीनी है, तुझे कुछ तो स्पेशल करना है, होप के लिए तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं अब क्लाउस ये करने के लिए तैयार था सिर्फ होप के लिए और बाहर निकलने के लिए भी तैयार था। तभी हम देखते हैं अलाइजा को जो मार्शल से बोलते हैं सारी गलती मेरी है, उसकी कोई गलती नहीं है। और वही हेली बोलती है प्लीज छोड़ दो, हमें यहाँ से सिर्फ जाने दो।
और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है तुम्हें पता है हेली, ये मेरी फैमिली थी और उस फैमिली ने मुझे खत्म कर दिया था और मुझे नदी में फेंक दिया था, इसने मुझे मारा, इसका भाई खड़ा देख रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये कहने के बाद अपना रेस दिखाता है और बोलता है आज इन सब की कहानी फिर से खत्म करता हूं। और हम देखते हैं उसके दांत निकलने लगते हैं और वो वैम्पायर वाला लुक आता है, बट तभी हम देखते हैं उस पे क्लाउस पापा टुंडे वाला ब्लेड मारता है और उसको पूरा गाड़ने का ट्राई करता है और इस मौके पे वो सारे भाग जाते हैं। बट हम देखते हैं मार्शल वो ब्लेड बाहर निकाल लेता है और अपने फुल रेंज में दिखाई देता है। अब फिर हम देखते हैं रेबेका को जो वेट कर रही थी कॉल के साथ में और बार बार कॉल करके मैसेज कर रही है कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा 20 मिनट से वेट कर रहे हैं टनल के पार। हम देखते हैं वो वेट ही कर रहे थे और कॉल बोलता है चलो ना, हम किसका वेट कर रहे हैं। बट तभी रेबेका बोलती है फैमिली का तो वेट करना ही पड़ेगा और थैंक यू आज मेरी जान बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं पूरी फैमिली आ जाती है और बोलती है गले बाद में मिलना, पहले यहां से निकलो पहले। तभी हम देखते हैं सामने मार्शल खड़ा था और बोलते हैं कहां निकलने के प्लान है, मैं तुमसे यहाँ पर पहले पहुंच चुका हूं। और हम देखते हैं पूरी फैमिली डरी हुई थी। तभी फिर हम देखते हैं रेबेका आगे बढ़ती है और बोलती है मार्शल अगर तुमने किसी एक को मारा तो मुझे मारना पड़ेगा और स्टार्टिंग मेरे से ही करो। और तभी मार्शल बोलते हैं प्लीज तुम मत आओ बीच में रेबेका प्लीज। और ये कहने के बाद रेबेका को मना करता है, बट तभी आगे आ जाता है क्लाउस और बोलता है इनफ मार्शल, तू जीत चुका है, हम हार चुके हैं, अब बस इनफ करना, तू जीत चुका है, तेरा हो चुका है न्यू ऑरलिंस, राजकर्म कभी वापस नहीं आएंगे। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है तुम्हें मैं चॉइस थोड़ा ना दे रहा हूं जिंदा रहने की, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूं। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ तू हमको मार देगा, बट हम में से कोई एक भी जिंदा रह गया तो याद रखना वो पूरी जिंदगी तेरे से रिवेंज लेता रहेगा, और अगर हम भी से कोई भी नहीं बचा तो याद रखना हमारी बेटी आएगी, फिर उसकी बेटी आएगी रिवेंज करने के लिए और हमेशा के लिए दुश्मनी बन जाएगी, मार्शल हमें जाने दे। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मेरे से और ना कि दोस्त जमाना चाहिए जैसा तुम हमेशा करते हो। रही बात तुम माइकल सन्स की, मैं एक माइकल सन नहीं हूं, मुझे बहुत खुशी है, तुमने सब लोगों के घर बर्बाद किए हैं और जितना नुकसान तुम फैमिली ने दुनिया भर का किया है उतना किसी ने नहीं किया, कितने सारे घर उजाड़ दिए हैं, शुक्र मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हें मर्सी दिखाता हूं और तुम्हें यहां से जाने देता हूं, चलो तुम्हें मैंने भीख में माफी दी, तुम यहां से चले जाओ और कभी न्यू ऑरलिंस लौट के मत आना। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और पूरी फैमिली को जाने देता है। अब फिर हम अगले सीन में विंसेंट को देखते हैं जो मैक्सिन के साथ था, जिसका बेटा एडम गायब हो चुका है। तभी हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा टेंस थी और तभी पुलिस से पता करने की कोशिश करता है विंसेंट और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और तभी पूछता है उसकी मॉम से कि क्या वो खंडर और ऐसी जगहों पे जाना पसंद करता था एडवेंचर के लिए। और तभी उसकी माँ बोलती है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये कहने के बाद टेंस होता है और बोलता है मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आसपास में बच्चे गायब होने की खबरें हैं, पक्का कुछ भी नहीं है बट मुझे टेंशन है और मैं जाके ढूंढता हूँ। और उसकी माँ को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और लोकेटर स्पेल ट्राई करने के लिए ही कहता है क्योंकि वो एक विच थी। तभी हम देखते हैं उसकी माँ एक पेंडेंट देती है और बोलती है ये तब मैंने बनाया था जब वो पैदा हुआ था और ये उससे बहुत कनेक्टेड चीज है, ये एक तरह का चार्म है। और ये लेने के बाद हम देखते हैं अकेला चला जाता है विंसेंट उसे ढूंढने के लिए उन खंडर वाले घरों में जहां पर बच्चे नॉर्मली घूमते हैं। अब फिर विंसेंट अकेला जाता है खंडर वाले घर में और हम देखते हैं उसको एडम को आवाज लगाता है बट कुछ नहीं दिखता। वहां पर एक टॉर्च दिखती है जो बच्चों के खेलने की थी और तभी हम देखते हो आवाजों का पीछा करता है जो घर के अंदर से आ रही थी और हम देखते हैं उसको कोई दीवार पे फेंक के मारता है मैजिक से और उसको जमीन पे गिरा देता है। और तभी बोलते हैं कौन हो तुम, सामने आओ और दिखाओ तुम कौन हो। और तभी हम देखते हैं एक ब्लू लाइट आती है जो बहुत ही पावरफुल थी जिसने विंसेंट तक को हराने का दम रखा था। तभी हम देखते हैं विंसेंट वो चार्म वाला चीज दिखाता है जिससे वो चीज भाग जाती है और देख के बोलता है तो प्रोटेक्शन चार्म है एक मदर का अपने बच्चे के लिए, शुक्र ये मेरे पास था, बट मैं किस चीज से लड़ रहा हूं, तुम अपने आप को शो करो अपने आप को, कौन हो तुम। और हम देखते हैं दीवार पे खून से एक सिंबल बनता है उसी ड्रैगन वाले सर्कल का जो अपनी टेल को खा रहा है। और ये देख के वो बहुत डरने लगता है और कहता है नो 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 ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं शायद विंसेंट इस सिंबल को पहले भी देख चुका है और इससे बहुत ज्यादा डरता है। अब फिर विंसेंट वापस आ चुका था चर्च में और अपने आप को प्योरिफिकेशन कर रहा था और तभी हम देखते हैं एडम की मॉम आती है और बोलती है क्या हुआ, मेरा बेटा मिला। और ये कहने के बाद विंसेंट बोलता है नहीं वो तो नहीं मिला बट कोई डार्क चीज मिली, मुझे अपने आप को प्योरीफाई करने दो। और तभी बोलता है प्लीज तुम उसके पीछे मत जाना, तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढ के दूंगा बट प्रॉमिस करो तुम उस डार्क चीज के पीछे नहीं जाओगी, जिस भी चीज से पाला पड़ा है वो बहुत खतरनाक लग रही है मुझे और तुम्हें उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए ना उसके पास जाना चाहिए और शायद मैं खुद कर सकता हूँ इस चीज को, और प्लीज मुझे वादा करो तुम ऐसा कुछ भी बेवकूफाना काम नहीं करोगी। और तभी मैक्सिन को साफ मना करता है कुछ भी करने के लिए। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था सोफिया के साथ में, जो उसकी असिस्टेंट भी कह सकते हैं। तभी हम देखते हैं सोफिया क्वेश्चन करने लगती है तुमने जाने क्यों दिया माइकलसन फैमिली को। और ये कहने के बाद
मार्शल बोलता है छोड़ो ना उन सबको, और आज तुमने रिबेका पे टेक डाउन किया। नॉर्मली बंदे बचते नहीं है उस पे टेक डाउन करने के बाद, वो सबको मार देती है। बट तभी सोफिया बोलती है वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे और बहुत पुराने दोस्त भी थे। अब फिर हम विंसेंट को देखते हैं जो एक छुपा हुआ सीक्रेट कपबोर्ड खोलता है और उसमें से एक बुक निकालता है और मार्शल को वॉइस मैसेज भेजता है और बोलता है गड़बड़ हो चुकी है और जो शायद मेरी वजह से हो सकती है और इस टाउन में हर कोई खतरे में है, जल्द से जल्द मुझे फोन करना। और तभी एक बुक खोलता है जिसके ऊपर वही सिंबल बना हुआ था और हम देखते हैं इसने शायद ये मैजिक पढ़ा हुआ है और ये किसी तरह का डार्क मैजिक है जो विंसेंट ने पहले किया हुआ है। और हम देखते हैं वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है कि टाउन में हर कोई खतरे में है। वही हम देखते हैं अगले सीन में जोश उस बार के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था और एकदम गेट पे नॉक होता है और जोश की आंख खुलती है और गेट खोलता है तो देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड था। और तभी बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुमने ही तो मैसेज किया था, मैं अभी बार में, मुझे घर तक की राइड दे दो। और ये कहने के बाद उसको लगता है कि किसी और ने किया होगा, बट एट द सेम टाइम ये फोन कोल के पास था और कोल ने मैसेज किया था उसके बॉयफ्रेंड को जिससे कि वो खुश रह सके। और तभी हम देखते हो बार के अंदर चले जाते हैं और किस करने लगते हैं। वही हम देखते हैं कोल उसका फोन यूज कर रहा था और वहां पर डवीना की फोटो देखता है उसके साथ में और बहुत ज्यादा मिस करने लगता है उसे। और तभी हम देखते हैं फ्रेया उसे देख रही थी और ये देखने के बाद फोन तोड़ता है और बोलता है मुझे सिर्फ फेवर रिटर्न करना था जोश को, वो मैं कर चुका हूँ। और ये कहने के बाद चला जाता है और हम देखते हैं फ्रेया को पता था कि वो मिस करने लग रहा है डवीना को। और अब हम देखते हैं कि पूरी माइकलसन फैमिली पहुंच चुकी थी हेली के घर पे और वहां पर हम देखते हैं क्लाउस जाता है सीधा होप के रूम में, उसको सोते हुए देखता है और हेली बोलती है क्या जगाऊं इसे। और तभी क्लाउस मना करता है और बोलता है रहने दो और अपनी बेटी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग थी क्योंकि होप से मिल चुका था क्लाउस और मुझे अच्छा लगा और मुझे अच्छा और लगेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.